गुड मॉर्निंग क्लास। तो आज का टॉपिक है आपका कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर, COA। ये सब्जेक्ट भी होता है आपका। तो पहले हम ये पढ़ेंगे कि ये सब्जेक्ट क्या होता है, ठीक है, और इसमें आपको क्या पढ़ाया जाता है, ठीक है। तो COA क्या होता है? कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन। देखो, ये दो चीज़ों से मिलकर बना है। एक तो होता है ऑर्गेनाइजेशन और एक होता है आर्किटेक्चर। ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है? देखो, ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है कि ऑर्गेनाइजेशन ये बताएगा आपको, चलो आर्किटेक्चर भी लिख लेते हैं, आर्किटेक्चर। देखो, आर्किटेक्चर और ऑर्गेनाइजेशन क्या होते हैं। देखो, कंप्यूटर, आपको पता है कंप्यूटर होता है, कंप्यूटर में क्या होता है? हार्डवेयर होता है, सॉफ्टवेयर होता है, ठीक है। अब देखो, हार्डवेयर में क्या होता है कि हार्डवेयर एक तरह से ऑर्गेनाइज होगा, या ऐसे कर सकते हैं आप कि कहीं भी लगा दो कोई भी चीज, ऐसा नहीं होता ना, एक पर्टिकुलर जगह पर लगती है, ठीक है। तो वो जो पर्टिकुलर जगह है कि कौन सा हार्डवेयर किस तरीके से असेंबल होगा, उसको कहते हैं हम कंप्यूटर आर्किटेक्चर, ठीक है। वो पढ़ेंगे हम आर्किटेक्चर में, ठीक है। और वो जो हार्डवेयर असेंबल हो गया, ठीक है, तो जैसे मतलब अगर ये मदरबोर्ड की बात करें हम, ठीक है, तो मदरबोर्ड में यहाँ CPU लगा हुआ है, यहाँ रैम लगी हुई है, CPU के ऊपर पंखा लगेगा, या कोई भी अप्लायंसेस कहाँ कनेक्ट होगा, यहाँ पर आपका SMPS होगा, ठीक है। तो ये कैसे कैसे अरेंज होंगे, मदरबोर्ड कैसे कैसे आपका असेंबल होगा, वो चीज़ पढ़ेंगे आप आर्किटेक्चर में, ठीक है। और इन जो असेंबल हुए हैं उनका क्या क्या यूज़ है, वो क्यों किस जगह पर असेंबल हुए हैं, वो चीज़ पढ़ेंगे हम ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक है। तो आर्किटेक्चर एक तरह से मान के चलो कि फिजिकली हम पढ़ेंगे, ठीक है, और कॉन्सेप्ट उसके सारे पढ़ेंगे हम ऑर्गेनाइज। तो ये होता है आपका कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर। देखो, तो बेस, अगर हम इसमें बेसिक डिफरेंस कहें तो कंप्यूटर आर्किटेक्चर इज कंसर्न विद द वे हार्डवेयर कंपोनेंट्स आर कनेक्टेड टू फॉर्म अ कंप्यूटर सिस्टम। देखो, आर्किटेक्चर का मतलब है कि हार्डवेयर कंपोनेंट किस तरह से कनेक्ट होकर एक कंप्यूटर सिस्टम को बनाते हैं, ठीक है। अब बात आती है ऑर्गेनाइजेशन। कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन इज कंसर्न विद द स्ट्रक्चर एंड बिहेवियर ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम एंड सीन बाय यूजर। अब जब एक कंप्यूटर आर्किटेक्चर के थ्रू असेंबल हो गया, उसके बाद उसका कौन कौन सा पार्ट कैसे कैसे काम करके, और जो हमारा जो भी गोल है कंप्यूटर से हमें जो भी कराना है, वो कैसे कंप्लीट करेगा, वो चीज आती है ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक है। तो वैसे जनरली आप इन दोनों को एक साथ ही पढ़ रहे हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि आपसे डिफरेंस पूछ लिया जाता है, तो आपको पता होना चाहिए। आर्किटेक्चर का मतलब है फिजिकली। आपने उसमें भी आपने एक वर्ड भी सुना, आर्किटेक्ट सुनते हैं। जो आर्किटेक्ट क्या करते हैं? बिल्डिंग बनाते हैं। आर्किटेक्ट बिल्डिंग बनाते हैं, और बिल्डिंग में चलती क्या है? ऑर्गेनाइजेशन। क्या उन आर्किटेक्ट का उस ऑर्गेनाइजेशन से कोई मतलब होता है? नहीं। आर्किटेक्ट का क्या मतलब होता है कि बिल्डिंग में कौन कौन सा रूम कहाँ होगा, कैसे असेंबल होगा, ये सारा काम होता है। तो वैसे ही यहाँ आर्किटेक्चर का भी वही काम है, और ऑर्गेनाइजेशन क्या है? जो उस पर काम होगा हमारा, ठीक है, वो हमारा कंप्यूटर जो है किस किस तरह से हमारे काम आएगा, वो कहलाता है ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। रुक जाओ, माइक थोड़ा गड़बड़ कर रहा है इसमें, ठीक है। तो वो कहलाता है ऑर्गेनाइजेशन, ठीक। अच्छा, अब इसको पढ़ते क्यों? ऑब्वियसली देखो, हमें क्या बनना है? हमें बनना है सॉफ्टवेयर इंजीनियर या हार्डवेयर इंजीनियर। यही चूज करते हैं हम सबसे पहले। जब हम कंप्यूटर पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो हमारे पास, हम यही दो चीजें सोचते हैं कि या तो हम सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनेंगे या हम बनेंगे एक हार्डवेयर इंजीनियर। देखो, अगर हमें सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना है तो हमें इसमें काम करना है, ठीक है, और हमें हार्डवेयर इंजीनियर बनना है तो हमें इस पे काम करना है, ठीक है। लेकिन सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनने के लिए काम तो हमें इस पे करना है, लेकिन हमें पता भी तो होना चाहिए ना कि कंप्यूटर कैसे असेंबल हुआ। देखो, जैसे जो बिल्डिंग में काम करते हैं उनको भी तो बिल्डिंग का मैप पता होता है ना, कि कैसे कैसे यूज, कहाँ कहाँ कौन सा रूम है, क्योंकि उन्हें यूज करना है। तो आर्किटेक्चर पता होना चाहिए। और वही सेम जो आर्किटेक्चर डिजाइन करेगा, जो आर्किटेक्चर बना रहा है किसी बिल्डिंग का, उसको भी पता होना चाहिए कि ऑर्गेनाइजेशन की रिक्वायरमेंट कहाँ पर क्या है,
उसके अकॉर्डिंग ही वो आर्किटेक्चर बनाता है। आपने देखा होगा कि जब आप कोई कंप्यूटर खरीदने जाते हैं तो आपसे क्या पूछता है कि आप क्या करना चाहते हैं, उसमें गेम खेलना चाहते हैं, आप ग्राफिकल हाई ग्राफिक्स के, आप मोबाइल भी खरीदते हो तो क्या देखते हो, अरे मुझे तो ये वाला हाई ग्राफिक्स गेम खेलना है तो मैं ये वाला ले लूं, ठीक है। तो यहाँ पर भी वही होता है, ठीक है। तो पहले हम ऑर्गेनाइजेशन के बारे में सोचते हैं कि किस ऑर्गेनाइजेशन को वहां काम करना है, उसके अकॉर्डिंग ही आर्किटेक्चर को बनाते हैं, ठीक है। तो यही चीज आप कंप्यूटर में भी करोगे, जो आपको काम चाहिए उसी के अकॉर्डिंग आप आर्किटेक्चर वहां पर यूज करोगे, ठीक है। तो ये होता है कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर, ठीक है। और एक दो यूज और इसके अगर हम बात करें, हाँ इसमें क्या क्या पढ़ोगे, इसमें क्या पढ़ोगे तुम, आर्किटेक्चर में तुम पढ़ोगे माइक्रो प्रोसेसर में क्या, कंप्यूटर के अंदर क्या क्या हार्ड, सबसे पहला काम आएगा कंप्यूटर के अंदर क्या क्या हार्डवेयर होता है। देखो कंप्यूटर, मैंने आपको बताया था कंप्यूटर 4 तरह के होते हैं, कौन कौन से, मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर और सुपर कंप्यूटर। यहाँ पर आप सबसे पहले स्टडी आप करते हैं माइक्रो कंप्यूटर्स की, ठीक है। माइक्रो कंप्यूटर्स में भी 8085 और 8086, ये 2 प्रोसेसर हैं जिनकी असेंबल लिंक कैसे होती है वो चीजें हम सीओए में पढ़ते हैं। और एक चीज याद रखना कि कंप्यूटर से हमें इंटरेक्ट, ऑर्गेनाइजेशन भी तो पढ़नी है ना, मतलब हमें कंप्यूटर से इंटरेक्ट भी करना आना चाहिए, तो उसके लिए हम इनकी प्रोग्रामिंग भी पढ़ते हैं, ठीक है। और माइक्रो प्रोसेसर पे जो प्रोग्रामिंग होती है, अब मशीन कोड तो हम नहीं पढ़ते, तो हम पढ़ते हैं असेंबली लैंग्वेज। तो असेंबली लैंग्वेज भी इन्हीं की पढ़ते हैं, 8085 की भी पढ़ते हैं और 8086 की भी पढ़ते हैं। तो वो जो कोड पढ़े जाते हैं वो इनसे रिलेटेड हो जाते हैं। तो ये चीजें आप यहाँ पढ़ोगे। आर्किटेक्चर में तो आप ये पढ़ोगे कि कौन सा प्रोसेसर कैसे लगा होता है, कहाँ पर क्या अरेंज होता है, क्या क्या पार्ट्स होते हैं, रैम कितने तरह की होती है, रोम कितने तरह की होती है, ठीक है। कौन कौन से प्रोसेसर होते हैं, प्रोसेसर की क्या क्वालिटीज होती हैं, ठीक है। किस किस तरह का प्रोसेसर किस काम में आता है, जैसे जीपीयू हो गया या सीपीयू हो गया, ठीक है, वो क्या होते हैं, ठीक। ये सारी चीजें पढ़ोगे आप आर्किटेक्चर में। और ऑर्गेनाइजेशन में क्या पढ़ोगे कि उनका हम यूज कैसे कैसे करते हैं, यूज करेंगे हम प्रोग्रामिंग के थ्रू, ठीक है। और कौन सा प्रोसेसर किस काम में आता है, उस काम के लिए हमें कौन सा प्रोसेसर लगाना चाहिए। तो इसीलिए, क्योंकि दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड है, इसीलिए हम इसको कम कॉम्बिनेशन में पढ़ लेते हैं कि सीओए पूरा एक सब्जेक्ट हो जाता है। और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग भी के लिए भी हमें दोनों ही पढ़ने पड़ते हैं, और हार्डवेयर इंजीनियर्स के लिए भी दोनों ही पढ़ने पड़ते हैं। क्योंकि देखो कुछ भी चीज अगर आपको करनी, मान लीजिए एक बार बताऊं, चलो एक सिंपल एग्जांपल ले लेते हैं। मान लो तुम्हें जो है मटर पनीर की सब्जी बनानी है, ठीक है। खाने में तुम्हें मटर पनीर पसंद है और तुम्हें मटर पनीर की सब्जी बनानी है। तो मटर पनीर की सब्जी बनाने के लिए सबसे पहला काम आपका क्या होगा, आपको नहीं आती बनानी, ठीक है। तो मटर पनीर की सब्जी बनाने के लिए सबसे पहला काम क्या होगा आपका, हाँ पहले सबसे पहले क्या देखोगे, आप रेसिपी देखोगे। रेसिपी देखने के बाद आप उसकी चीजें जो उसमें भी दी होंगी वो चीजें इकट्ठी करोगे, जैसे मटर हुआ, पनीर हुआ, टमाटर हुआ, ये सारी चीजें इकट्ठी करोगे, ठीक है। क्या आप ऐसे कर सकते हो कि मतलब मटर पनीर की सब्जी बनानी है और हमें नहीं पता कि मटर क्या होती है और पनीर क्या होती है और फिर भी हम मटर पनीर बना लें? नहीं बना सकते ना। हमें एक एक चीज का पता होना चाहिए, मसाले पता होने चाहिए। अगर आपको एक अच्छा शेफ बनना है, अगर आपको एक अच्छा सॉफ्टवेयर इंजीनियर या हार्डवेयर इंजीनियर बनना है, तो आपको पता होना चाहिए ना कि कौन सा मसाला किस तरीके से टेस्ट करता है, ठीक है। नहीं तो आप क्या करोगे, रेसिपी पढ़ोगे और बना लोगे, कुछ इन्वेंट नहीं कर, कुछ अपनी तरफ से कुछ बढ़िया चीज नहीं बना पाओगे, ठीक है। तो क्या होता है कि हमें क्या पढ़ना होता है यहाँ पर, हमें यहाँ पर पढ़ना होता है कि कंप्यूटर कैसे, तो कंप्यूटर का क्या तो आर्किटेक्चर है और क्या उसकी ऑर्गेनाइजेशन, कैसे कैसे हम उसको यूज कर सकते हैं उस आर्किटेक्चर को, ठीक है। इस चीजों का पढ़ के हम नया नया सॉफ्टवेयर बनाते हैं। अब उस सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट के लिए जो हमें हार्डवेयर चाहिए होते हैं वो हार्डवेयर बनाते हैं। कुछ हार्डवेयर चलाने के लिए भी सॉफ्टवेयर बनाने पड़ते हैं, ठीक है। जैसे अगर हमने कोई नया हार्डवेयर बनाया,
ठीक है, तो उसके लिए भी एक सॉफ्टवेयर बनाना पड़ेगा, क्योंकि हर एक हार्डवेयर किससे कनेक्ट होगा, कंप्यूटर से कनेक्ट होगा। तो कंप्यूटर को भी तो पता होना चाहिए वो कैसे काम करेगा, तो हम वो हार्ड सॉफ्टवेयर भी बनाएंगे। तो ये वाला प्रोसेस, तो इसी तरह से जैसे अगर हमें एक डिश बनानी थी या हमें एक शेफ बनना है, अच्छा शेफ बनना है, अगर हमें एक ही डिश बनानी है, हमें ढाबे पर काम करना और एक ही डिश बनानी है, तो हम इन चीजों का पता नहीं करेंगे। ठीक है, फिर तो जिस जिस चीज को बनाना है, जिसे कंप्यूटर को ठीक करना है, उसे ही ठीक कर लेंगे। ठीक है, लेकिन अगर हमें एक अच्छा शेफ बनना है, सॉफ्टवेयर डेवलप करने हैं या हार्डवेयर बनाने हैं, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, तो हम पता करेंगे कि अब तक के जितने कंप्यूटर बने हैं उनमें कैसे तो आर्किटेक्चर डिजाइन किया गया है, कैसे उसको असेंबल किया गया है और कैसे उसको उसका यूज होता है, एक एक चीज का क्या क्या यूज होता है। मान लीजिए इन फ्यूचर क्या होता है, देखो क्या होता है कि हम एक एक चीज का यूज क्यों पता चल करते हैं। मान लीजिए आपको यही ना पता हो, मटर पनीर की सब्जी में कोई आपसे कहे ये तो तीखी हो रखी है बहुत ज्यादा, और आपको पता ही ना हो कि मिर्च की वजह से तीखा होती है सब्जी, तो आप उसका मतलब उसकी कमी कैसे निकालोगे, ये बताओ। तो वो ही होता है, मान लीजिए आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, आप कोई प्रोग्राम रन कर रहे हैं और वो किसी हार्डवेयर की कमी से रन नहीं हो पाया, और आपको हार्डवेयर के बारे में जीरो नॉलेज है, आपने आर्किटेक्चर पढ़ा ही नहीं बिल्कुल भी, तो क्या होगा कि आप प्रोग्राम रन करते रहो, आपको समझ में ही नहीं आएगा कि एरर क्या आ रही है। तो एक बेसिक नॉलेज हार्डवेयर की जरूरत, और ऐसे ही हार्डवेयर इंजीनियर को भी, क्योंकि उसको क्या बना, उसको सॉफ्टवेयर इंजीनियर के लिए ही वो सॉफ्टवेयर के लिए ही हार्डवेयर बनाना है। ठीक है, तो उसको पता होना चाहिए कि किस सॉफ्टवेयर के लिए कैसा हार्डवेयर इंप्लीमेंट मैं करता रहूं। मतलब अगर मैं एक हार्डवेयर इंजीनियर को बुलाऊं, तो मैं उससे डायरेक्ट ये थोड़ी कह दूंगी कि मेरे लिए कोई भी कंप्यूटर खरीद के ला दो, नहीं कहूंगी। मैं उससे क्या कहूंगी कि आप है ना, मेरी ये रिक्वायरमेंट है, मेरी ये मैं सॉफ्टवेयर डाउनलोड, मान लीजिए मैं मुझे जावा डालनी है, एंड्रॉयड स्टूडियो डालना है, और काफी हैवी प्रोग्रामिंग भी करनी है, और मुझे लाइनक्स भी डालना है, और मुझे क्या कहते हैं, मुझे गेम्स भी चलाने हैं, तो मैं ये सारी चीजें उसको बताऊंगी, उसके अकॉर्डिंग वो उस कंप्यूटर को असेंबल करेगा। ठीक है, तो ये सिस्टम ये होता है, इसलिए हम कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन पढ़ते हैं, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन विद आर्किटेक्चर। ठीक है, कि हमें दोनों की नॉलेज, तो बेसिक नॉलेज हमें दोनों की होनी चाहिए अगर हमें एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना है। ये नहीं होता कि सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग सीखी और सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन गए। अगर आप प्रोग्रामिंग सीखकर सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनने की सोच रहे हो तो आप कभी नहीं बन पाओगे, क्योंकि प्रोग्रामिंग सीखकर सॉफ्टवेयर इंजीनियर नहीं बनते। कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, ठीक है, 4 साल की डिग्री करके या 3 साल का बीसीए, 3 साल का बीसीए, 2 साल का एमसीए करके, तब जाकर आप कहीं एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर की, वो भी जूनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर की पोस्ट के लिए अप्लाई कर पाते हैं। ठीक है, या बीई करते हैं, बैचलर इन इंजीनियरिंग करते हैं। ठीक है, ये नहीं होता कि आपने एक कोडिंग तो क्या है, प्रोग्रामिंग तो सी है या C++ है, एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आप 6 महीने में सीख लोगे, पहली वाली में टाइम लगेगा, दूसरी वाली और जल्दी सीख लोगे, क्योंकि बेसिक तो सबका सेम ही हो जाता है। तो प्रोग्रामिंग सीखने से आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर नहीं बनते, प्रोग्रामिंग सीखने से आप क्या बनोगे, कोडर। ठीक है, आपको बनना है सॉफ्टवेयर इंजीनियर। सॉफ्टवेयर इंजीनियर आप कब बनोगे, जब आपको पूरे कॉन्सेप्ट पता होंगे कंप्यूटर्स के। तो कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर में आप कंप्यूटर के वो बेसिक सारे कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं। तो बेसिक कॉन्सेप्ट तो वैसे थियोरेटिकली आपने किस में पढ़े थे, कंप्यूटर फंडामेंटल में भी पढ़ रखे हैं। हाँ, लेकिन वही चीज वहां पर आपने बेसिक स्टार्ट किया था, सब कुछ आपको बेसिक पढ़ा। मान लीजिए ये मान के चलो कि जब कोई शेफ बनता है तो स्टार्टिंग में तो उसे आलू टमाटर बनाने के लिए दिए जाएंगे ना, या उसको एकदम से ये कह दिया जाएगा कि एक काम करो तुम इटालियन पास्ता बनाओ, नहीं कहा जाएगा ना। या तुम एक काम करो, तुम वो वाली पेस्ट्री बनाओ, नहीं कहा जाता। कोई स्टार्टिंग में जब सीखने आता है तो उसको फंडामेंटल सबसे बेसिक चीजें सिखाई जाती हैं। तो फंडामेंटल में आपने बेसिक चीजें सीखी थी। अब आप क्या पढ़ोगे, आप कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन और आर्किटेक्चर। यहाँ पर आपको सिखाया जाएगा कि जो आपको सॉफ्टवेयर कोडिंग करनी है, वो कोडिंग कहाँ रन होगी, उसके लिए आपको क्या आर्किटेक्चर चाहिए और क्या ऑर्गेनाइजेशन आपका, वो कैसे कैसे, वो आर्किटेक्चर कैसे कैसे आपके लिए काम करता है। ठीक है, क्योंकि ये कि सिस्टम, देखो हर एक सिस्टम में आर्किटेक्चर भी होता है उसका और ऑर्गेनाइजेशन भी होता है। आर्किटेक्चर तो वो होता है जो उसका एक तरह से मॉडल होता है।
ठीक है। और ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है? ऑर्गेनाइजेशन ये होती है जो उस मॉडल पर काम करती है। तो बेसिक फंडा ये होता है, ठीक है। तो ये है आपका कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन और ये होता है आपका आर्किटेक्चर, ठीक है। क्लियर है? अगर आपको कोई डाउट हो तो कमेंट करके बताना, ठीक है। हाँ, और मुझे कुछ बच्चों ने कहा था कि मैं नोट्स प्रोवाइड करूं। देखो, नोट्स तो वो वाली बात है, आजकल आपको जगह जगह मिल जाएंगे, ठीक है। मेरा मेरा जो मेन मोटिव है, वो मोटिव ये है कि आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है। नोट्स तो आप गूगल से सर्च करोगे, आपको नोट्स मिल जाएंगे, ठीक है। नोट्स समझ में आने चाहिए। तो मैं जो पढ़ा रही हूं, मेरा बेसिक मोटिव यह है कि आपको समझ में आना चाहिए। अगर आपको समझ में आ रहा है तो आपको नोट्स, आप जब गूगल से टाइप करके सर्च करोगे तो आपको वहां पर, गूगल पे भी क्या होता है, कहीं सही लिखा होता है, कहीं गलत लिखा होता है। और जब आपको समझ में आ जाएगा कि सही सही क्यों है और गलत गलत क्यों है, तो फिर आप ये डिफरेंशिएट करना आपके लिए आसान हो जाएगा कि सही क्या है और गलत क्या है। वरना धीरे धीरे क्या होता है कि बच्चे गलत पढ़ते पढ़ते ही ये समझने लगते हैं कि गलत ही सही है, ठीक है। तो धीरे धीरे आप इस चीज को जब सही पढ़ोगे तो आपको समझ में आना शुरू होगा कि ये सही क्यों है, ठीक है। तो और इसीलिए मैं आपको रियल लाइफ एग्जांपल भी देती हूँ कि रियल लाइफ में भी उन चीजों को वैसे ही कहा जाता है। आर्किटेक्चर को आर्किटेक्चर ही कहा जाता है और आर्किटेक्चर बनाने वाले को आर्किटेक्ट बना कहा जाता है। जैसे यहाँ आर्किटेक्चर पे काम करने वाले को हार्डवेयर इंजीनियर कहा जाएगा, ठीक है। और ऑर्गेनाइजेशन पर काम करने वाले को सॉफ्टवेयर इंजीनियर कहा जाएगा, ठीक है। तो ये सिस्टम होता है आपका, ठीक है। तो ये टॉपिक यहीं फिनिश करते हैं।